यह जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह योजनाओं की सूची है। योजनाओं की सूची में हमारे पास लेटलोंग भी होता है। ये जो देख रहे हैं अक्षांश है और देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर के माध्यम से हम इस योजना का गूगल मैप में लोकेशन देखना चाहते हैं कि कहाँ पर लोकेशन है। तो अभी तक हम यही करते आ रहे हैं कि गूगल मैप में जाते हैं, वहां से लोकेशन एंट्री करते हैं। लोकेशन एंट्री करने के लिए फिर हमको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ जाते हैं, पेस्ट करते हैं, कॉमा लिखते हैं, स्पेस देते हैं और उसके बाद फिर देशांतर को कॉपी करते हैं और फिर गूगल मैप में जाते हैं, पेस्ट करते हैं, उसके बाद सर्च करते हैं। तो सर्च करके इस प्रकार से लोकेशन दिखाता है। तो इसमें प्रोसेस लंबा हो जाता है। अब दूसरा को देखना है तो उसको कॉपी करके यहाँ लाएंगे या पेस्ट करेंगे, तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। यही प्रोसेस को कम करने हेतु मैंने एक तरकीब निकाला है, जो कि इस प्रकार से है। जैसे कि ये हमारा अक्षांश देशांतर हो गया। जैसे ही यहाँ पर हम हाइपरलिंक दे दिया हूँ, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से गूगल मैप में हमें लोकेट कर देगा कि वह लेटलो यहाँ पर है। अब हम किसी और दूसरे का देखते हैं, उसका भी लोकेट करके दिखा दिया इतना जल्दी से। इसी प्रकार से किसी और का देखते हैं, उसका भी लोकेट करके हमें इस प्रकार से दिखा दिया। यानी हम कह सकते हैं कि यह काम बहुत ही आसान हो गया। यहाँ पर ये लेट लॉन्ग के सामने ये हाइपरलिंक दे दिया गया है। हाइपरलिंक पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, हमें सीधे मैप में लोकेट कर देता है। तो है ना यह बिल्कुल आसान तरीका। आइए अब आपको तरकीब सिखाते हैं, जानते हैं कि यह कार्य संभव कैसे है, कैसे हम हाइपरलिंक करते हैं। तो हम एक नया शीट में आपको करके बता रहे हैं, जिसमें हाइपरलिंक नहीं किया हुआ है, कुछ भी फार्मूला नहीं लगाया हुआ है। तो सबसे पहले कॉलम नहीं लिया हुआ है, तो कॉलम आप बना लें या उसके फॉर्मेट के अनुसार से सजा लें। वो कहाँ पर बनाना है? अक्षांश देशांतर के बगल में बना लेने से आसान रहता है, देखने में अच्छा लगता है। ऐसे तो आप कहीं भी बना सकते हैं और हम यहाँ पर एक एड्रेस इंटर कर रहे हैं। यह एड्रेस भी आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ करना हमें आसान बुझा रहा है और अच्छा लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम एड्रेस टाइप कर दिए, अब इंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर ये लिंक शो करने लगा। अब हम इसे कुछ नहीं करना है। अब इस सेल में आते हैं जहां से हमारा सूची स्टार्ट होता है, यानी पहला। अब यहाँ पर हम फार्मूला टाइप करते हैं, इक्वल टू CON कॉनकैट, इक्वल टू कॉनकैट कर दिए। अब क्या करना है? अब कॉनकैट का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़ना। अब यहाँ पर हम क्लिक किए, N4 ले लिया। अब कॉमा प्रेस करेंगे। अब इसके साथ किसको जोड़ो? इसको जोड़ो। अब कॉमा प्रेस किए। अब क्या कह रहे हैं कि उसके बाद कॉमा लिखो, तो कॉमा ब्रैकेट में हमें लेना होगा, यानी डबल कोट के अंदर। इसके बाद एक स्पेस देना रहता है, स्पेस दे दिए, उसके बाद डबल कोट बंद कर दिए, फिर से कॉमा लिए। अब किसको जोड़ो? साथ में इसको जोड़ो और हम यहाँ से ब्रैकेट बंद करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ देखिए ये एड्रेस यहाँ पर आ गया जुट करके, ये भी लिख दिया। इसके साथ साथ ये आपका अक्षांश लिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर देशांतर भी साथ साथ में लिख रहा है। अब तो इतना काम कर लिए, इसके बाद भी और हम आगे काम करते हैं। अब हम इस पर क्लिक किए। अब यहाँ फार्मूला बार में आते हैं। अब यहाँ कॉन्केटनेट के पहले हम एक और फार्मूला लगाएंगे, हाइपरलिंक। H/P, H/P जैसे ही लिखेंगे तो हमारा हाइपरलिंक सामने दिख जाएगा। टैब प्रेस करेंगे। अब उसके बाद हमारा कॉन्केटनेट वाला जहां फार्मूला खत्म हुआ है, उसके बाद कॉमा लगा देते हैं। कॉमा लगाने के बाद डबल कोट चालू करते हैं और इसमें जो चीज दिखाई देना चाहिए, क्या कौन सा शब्द दिखाई दे या कौन सा लेटर दिखाई दे, क्या लिखा हुआ दिखाई दे, यहाँ पर लिख देना है। तो हमको दिखाई देना चाहिए क्या? VIEW, व्यू इन MAP, व्यू इन मैप, डबल कोट बंद कर देते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं। अब इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए क्या हो गया, वो इतना लंबा जो दिख रहा था जोड़ा हुआ, वो सब नहीं दिख रहा है। सीधे आपका व्यू इन मैप यानी शॉर्ट छोटा सा दिख रहा है।
इन मैप की जगह कुछ और भी लिखेंगे तो वह दिखेगा। तो हमको व्यू इन मैप ही दिखाना है, इसलिए व्यू इन मैप छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं कि यहां से कॉपी करने नीचे ड्रैग करने से पहले यहां पर ध्यान दे दीजिए, N4 जो कि इसको फिक्स रखना है, गड़बड़ नहीं हो इसके लिए इसको लॉक कर देते हैं। यानी ये वाला डेटा सब में हमको नीचे जो ड्रैग करेंगे सब में हमारा ये डेटा रहना चाहिए, लेकिन बाकी सब में इसके अनुसार से बदलते रहना चाहिए। तो जिसको हम लॉक कर देंगे वो फिक्स हो जाएगा। तो लॉक करने के लिए क्या करते हैं, अब यहाँ पर पहले N4 पर क्लिक करते हैं। N4 पर क्लिक करने के बाद F4 बटन प्रेस करेंगे। F4 बटन जैसे ही हम प्रेस करेंगे एन ये हमारा सेल लॉक हो गया। अब ये लॉक हो गया, अब नीचे रुके ड्रैग करेंगे, ये नीचे हमारा यहां तक ड्रैग हो गया, फार्मूला लागू हो गया। अब इसमें भी देख रहे हैं तो N4 सब में कॉमन है, लेकिन जैसे ही L7 है, M7 है, यानी 7वां रो में रहेंगे तो 7 रहेगा, 8वां रो में रहेंगे तो 8 रहेगा। कॉपी इतना दूर ड्रैग करके जो हम किए, अब इसे हम शॉर्टकट विधि में भी कर सकते हैं। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, जो इतना ड्रैग करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर क्लिक किए, इस पर डबल क्लिक करेंगे, जहां तक हमारा डेटा रहेगा वहां तक हमारा ऑटोमेटिक ड्रैग हो जाएगा। अब आपका फार्मूला रेडी है। आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो मैप में खुल जाता है। तो कभी कभी मैप इस तरह से दिखाता है। तो सैटेलाइट व्यू पर देखने के लिए यहाँ पर जैसे ही कीजिए कि आपका ऑप्शन आ जाएगा, सैटेलाइट व्यू पर कीजिएगा तो सैटेलाइट व्यू की तरह दिखेगा। तो कैसा लगा है मेरा वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें बहुत ही मेहनत लगता है। तो मेहनत का फल तो कुछ दीजिएगा ना। धन्यवाद।